बड़ी खबर हरियाणा के करनाल से, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि धान का सीजन तकरीबन खत्म होने को है, लेकिन ऐसे में करनाल की नई अनाज मंडी में एक बार फिर से कथित धान घोटाला सामने आता है, जिसमें फर्जी गेट पास तैयार करके मंडी सेक्रेटरी, मंडी के कई कर्मचारी, अधिकारी, इंस्पेक्टर सभी लोग जो है इसमें शामिल बताए जा रहे हैं और कुछ आड़ती भी जो है इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। डीएफएससी विभाग के एक अधिकारी की शिकायत पर थाना सिटी में जो है मामला दर्ज हो गया है। एक बड़ी खबर आ रही है इस समय। और फर्जी गेट पास किस तरह से तैयार किए जाते थे, गेट जितने भी बनाए गए थे करनाल की नई अनाज मंडी में, वहां पर जब करनाल डिप्टी कमिश्नर को शिकायत मिली, उसके बाद करनाल एसडीएम जो है, जो आईएएस अधिकारी हैं, जो अंडर ट्रेनी है आयुष सिन्हा, उनकी ड्यूटी लगाई गई। और जब वह मंडी में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जिस दौरान फर्जी गेट पास जो काटे गए थे, उस दौरान जब सीसीटीवी फुटेज चेक की गई तो किसी तरह की कोई भी गाड़ियां वहां से आती जाती नजर नहीं आई। यानी कि बगैर गाड़ियों के, बगैर धान के आवक के फर्जी गेट पास तैयार कर दिए गए। और एक बहुत बड़ी बात जो करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव से हमारी बात हुई है, उन्होंने बताया कि किस तरह से यहां तक कि जो मंडी के अधिकारी, सेक्रेटरी थे, उन्होंने कुछ प्राइवेट लोगों को जो है गेटों पर जो है तैनात किया हुआ था, जो किस तरह से डाटा एंट्री करा करते थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक बड़े स्तर का यह नेक्सस था। मामला दर्ज हुआ है, देखना होगा कि आखिरकार इस मामले में क्या कुछ गिरफ्तारी होती है, क्या नहीं होती। इस समय थाना सिटी के जो एसएचओ हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। संदीप कुमार जी हैं इंस्पेक्टर सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक बड़ा मामला सामने आया है, इसमें क्या कुछ कार्रवाई की गई है, जिसमें मंडी सेक्रेटरी और कई कर्मचारी और प्राइवेट लोग भी जो है शामिल थे? क्या कुछ शिकायत थी और क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, कल हमारे को ना फूड सप्लाई की तरफ से एक एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी, जिस पर हमने एफआईआर दर्ज कर दी है, जिसमें धाराएं हैं 420, 467, 68, 71 और 120 भी। इसमें मैंने एफआईआर दर्ज कर दी है। इसमें एक तो जो मंडी सेक्रेटरी थे और इनके साथ 6-7 मुलाजिम हो रहे हैं, प्राइवेट जो गेटों पे इन्होंने लगाए हुए थे। ये फर्जी गेट पासिस जो एसडीएम साहब की जो इंक्वायरी करी है, उसके अनुसार ये फर्जी गेट पास काटते थे। वहाँ पर ट्रैली कोई होती नहीं थी। सीसीटीवी फुटेज में चेक किया तो उनकी इंक्वायरी के बाद ही हमारे पास एफआईआर दर्ज होने के लिए आई थी। एफआईआर दर्ज कर दी है, इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जिनकी अरेस्ट बनती है उनको अरेस्ट करेंगे। तो क्या नाम है इनका, जो सेक्रेटरी है इनका? ये सुंदर सिंह है जी कोई। हाँ जी। तो इनके खिलाफ भी मामला दर्ज है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये मेन अक्यूज्ड है इसमें। और इनके साथ जो गेट पे 6-7-8 मुलाजिम और लगाए थे इन्होंने, उनके भी नेम बाय नेम है। आरटीओ का भी कुछ नाम सामने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उनकी फर्म का वो हमने मेंशन कर दिया इसमें। कोई गिरफ्तारी किसी की अभी तक? अभी जांच करेंगे जी। अभी तो एसडीएम साहब ने इंक्वायरी किया है, एफआईआर हमारे पास दर्ज होगी। सीसीटीवी भी चेक किया गया है? हाँ जी, वो तो जो एसडीएम साहब की इंक्वायरी है उसमें है। तो निकल कर कैसे आया, किस तरह से जो है, जब गेट पास काटे जाते थे उस दौरान कोई गाड़ियां नहीं निकली उस दौरान? अभी देखो, हमने तो अभी इन्वेस्टिगेशन की नहीं है, लेकिन जो एसडीएम साहब की जांच है उसमें यही आया कि जैसे गेट पास ये काटते थे उस टाइम वहाँ पर कोई ट्रैली मौजूद नहीं। तो मामला किन किन के खिलाफ, कौन कौन सी धाराओं के तहत हुआ? तो ये इसमें 420, 67, 68, 71 और अपना 120 भी। कौन कौन आरोपी हैं इसमें? इसमें एक मंडी सेक्रेटरी है, उनके साथ 7-8 मुलाजिम और हैं जो प्राइवेट उन्होंने गेट पे रखे हुए थी। और बाकी संबंधित आड़ती है जो उनके नाम गेट पासिस काटे हुए थे, वो वेरीफाई करेंगे, उसके बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो बड़ी खबर इस समय आप देख रहे थे करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर, एक्सक्लूसिव जानकारी। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। मंडी सेक्रेटरी जो सुंदर लाल कंबोज हैं, उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। उनके साथ सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि कुछ प्राइवेट अधिकारी, जो कर्मचारी थे, जो गेटों पर तैनात रहते थे, जो डाटा एंट्री किया करते थे, जो गेट पास काटा करते थे, वो प्राइवेट इंप्लॉइज जो है वहां पर रखे गए थे, जो सीधे तर जो है गैर कानूनी है, जिस पर करनाल डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव ने भी कहा है निश्चित तौर पर जो है इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन देखना यह होगा कि मामला दर्ज हो गया है। 420 समेत कई अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। किस तरह से सरकारी प्रॉपर्टी, सरकारी जो पैसा है उसका किस तरह से जो है दुरुपयोग किया जा सकता था, सरकारी राजस्व को चूना लगाया जाता था, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई बार मामला सामने आया है, लेकिन पहली बार जो है इस बार मंडी सेक्रेटरी समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। वो प्राइवेट कर्मचारी कौन रखे गए थे, किसने रखे थे, इसकी भी अगर ईमानदारी से जांच होती है तो कई बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं उनके नाम भी सामने आ सकते हैं। लेकिन करनाल की थाना सिटी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। क्या कुछ अब गिरफ्तारी आगे कितने समय में होती है, यह देखने वाली बात होगी। लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको पल पल की जानकारी करनाल की नई अनाज मंडी, सीएम सिटी करनाल की नई अनाज मंडी में हुए इस कथित फर्जी गेट पास घोटाले की जानकारी देता रहेगा। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। इसमें जो फर्जी गेट पास काटे गए थे वो किन अनाज मंडियों की आड़तियों के फर्मों के थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यह 60 गांठ से यह पूरा मामला चलता था। लेकिन अब देखना होगा कि कौन कौन लोग इस मामले में पाए जाते हैं। एक बहुत बड़ी खबर जो है करनाल में निकलकर सामने आई है और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज। धान का सीजन चल रहा है, करनाल में एक मामला दर्ज हुआ है कल ही और अधिकारी की शिकायत पर ही हुआ कि करनाल अनाज मंडी में घोटाला सामने आया, जिसमें फर्जी गेट पास जो है तैयार किए गए, कई हजार क्विंटल धान के जो है तैयार किए गए। उसमें मंडी सचिव और
आड़ती और जो वहाँ के अधिकारी कर्मचारी जो वहाँ पर रहते थे, गेटों पर तैनात रहते थे, उनके खिलाफ मामला जो है करनाल के थाना सिटी में दर्ज हुआ है। तो क्या आश्वासन देंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ किसी कीमत पर जो है हर हालत में सख्त कार्रवाई होगी, तभी दूसरों को मैसेज होनी ही चाहिए। अगर इस तरह का कोई पाप करता है, कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी प्रभावशाली हो, उन पे ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं अपने आड़ती भाइयों से भी ये प्रार्थना करूंगा कि इस तरह की प्रैक्टिसेस में नहीं जाना चाहिए। तो हम उसको, क्योंकि पीछे कई बार धान वेरीफाई करने की बात भी आई, शेलर्स के अंदर जो परचेज थी वो घोस्ट परचेज थी, इस तरह के मामले नहीं आने चाहिए। पिछली बार भी किसी तरीके से उन मामलों को समझाया गया, सुलझाया गया, सभी अपने आड़ती भाइयों ने विश्वास भी दिलाया कि हमारे एंड पे कभी कोई इस तरह की कमी नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, लेकिन वो शामिल है, वो तो उनके बिना शामिल हुए तो कोई गलत काम हुआ भी नहीं जा सकता। तो जो भी है उनके ऊपर कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस बात का पक्षधर हूँ, चाहे मैं स्वयं भी हूँ। मैं भी कोई गलती करता हूं तो मुझे भी स्पेयर नहीं करना चाहिए। सर, बड़ी खबर, जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि किस तरह से करनाल की नई अनाज मंडी में एक कथित जो है घोटाला सामने आया। फर्जी गेट पास कर या घोटाले को अंजाम दिया गया, जिसमें मार्केट कमेटी के अधिकारी व कर्मचारियों का जहां नाम शामिल है, वहीं कई आड़तियों के नाम भी जो है इस मामले में शामिल है। और इस समय बीजेपी के जो नेता है, जो मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं, इलम सिंह, उनसे जानना चाहेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मामला दर्ज हुआ है डीएफएससी विभाग के अधिकारी की शिकायत पर, क्या कुछ मामला आपके संज्ञान में है? क्योंकि इस तरह का मामला आप भी लगातार उठाते रहे, लेकिन इस मामले में आखिरकार क्या कुछ निकल कर सामने आया और क्या बताना चाहेंगे? 1 नवंबर को सुबह 9 बजे मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पे मिला था। उस टाइम उसमें सभी कमिश्नर साहब, डीसी साहब और अपने जिला अध्यक्ष और जगमोहन जी सभी थे उसके अंदर। मैंने पेमेंट का इशू उठाया था, भाई जो पेमेंट है वो किसानों की लेट हो रही है। और उसके साथ साथ मैंने ये बात भी कही थी, भाई शुरू के 15 दिन सब कुछ ठीक ठाक रहा और किसानों को पूरे दाम मिले। उसके बाद जैसे ही 19 तारीख से सीमांत किसान के नाम पर यूपी का पोर्टल जो खोला गया, उसके अंदर जो पहले से लोगों की प्लानिंग थी, उन्होंने नामों की लिस्ट बनाई हुई थी, किसान हरियाणा के और ज़मीन उत्तर प्रदेश की दिखा करके रजिस्ट्रेशन के अंदर ही इतना बड़ा काम किया गया। जिन लोगों ने कभी ना खेती की, ना उनके नाम पे ज़मीन, और उनका कृषि से कोई लेना देना नहीं, कृषि से उनका कोई भी लेना देना नहीं, उन लोगों के नाम पर, इवन देन लेबर के नाम पर भी, मुनीम के नाम पर, उनके राइस मिलर के सभी रिश्तेदारों के नाम पर आपको पर्चे कटे हुए मिलेंगे। उसकी जांच चल रही है। उसी समय जांच क्यों नहीं हुई? अब क्यों जाकर मामला दर्ज हुआ? आपने उस समय मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला डाला, फिर ठंडे बस्ते पे चली गई फाइल। नहीं, अब डीएफएससी विभाग के अधिकारी की शिकायत पर पर्चा दर्ज होता है, ऐसा क्यों है? अभी 1 नवंबर की तो बात है। उसके बाद अगले ही दिन अपने एसडीएम साहब मंडी में गए थे। उन्होंने वहाँ से जाकर के उनके जितना भी रिकॉर्ड था अपने कब्जे में लिया, और उसमें जांच में समय तो लगता ही है। जब कुछ निकलता है, जब उनको कुछ नजर आया भी इसमें मामला दर्ज होना चाहिए, तो वो मामला दर्ज कराया गया। नहीं, कौन आरोपी लगते हैं इसमें आपको? इसमें एक बहुत बड़ी टीम है। इस टीम के अंदर ऊपर से नीचे तक बहुत से लोग, एक ये बड़ा ग्रुप है। ये सरकार से अपने आप को ऊपर समझते हैं, क्योंकि जब किसी को पैसा बिना कुछ किए मिल जाए तो फिर वो उस पैसे का दुरुपयोग करके जो इस लालची किस्म के जो कर्मचारी, भ्रष्ट कहो, करप्ट कहो, उन सब की एक चैन है, ये ऊपर तक है। इसमें मैं कोई संशय की बात नहीं। घोटाला किस तरह से करते हैं? जो ये फर्जी गेट पास तैयार किए जाते हैं, वो किस तरह से रहता है? किस तरह से किसानों और सरकार को चूना लगाया जाता है? अभी जो सरकार ने ये रजिस्ट्रेशन का जो कार्य किया है, भाई ऑनलाइन किसान के खाते में पेमेंट जानी चाहिए, इन लोगों ने मिल करके, जो इनके एसोसिएशन के जो प्रधान हैं, उन्होंने इकट्ठे होकर के उसके अंदर एक क्लू डलवा लिया। उन्होंने कहा भाई हमें ऑप्शन दो, भाई हम आड़ती के खाते में भी ये पेमेंट ले सकते हैं। तो फिर मुख्यमंत्री जी ने उनकी बात को मानते हुए उनकी बात मान ली, भी आप आड़ती के खाते में अगर पेमेंट आती है किसान की, तो आप उसकी आरटीजीएस करा के उसका नंबर हमें दो। इन लोगों ने क्या किया, पहले से ही उन जिनके नाम से फर्जी पर्चे काटने थे, लिस्ट बना करके उसमें अपने आप खुद ही अपने मिनिमो से ये करा लिया, वो डलवा दिया भी ये पेमेंट आड़ती के खाते में आएगी। तो ये बहुत बड़ी तैयारी थी, इसको उनको रास्ता मिल गया दोबारा से घोटाला करने का। तो अब मामला दर्ज हुआ है, क्या कार्रवाई होगी किसी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ, या इसी तरह से पहले भी मामले दर्ज हुए हैं, ठंडे बस्ते में चला जाएगा? बहुत बड़े स्तर पर इस बार कार्रवाई होने वाली है, इसमें कोई संशय की बात नहीं। और मेरा तो विपक्ष के लोगों से ये है, वो कहाँ सो गए हैं, उनको कहीं ना कहीं ये बात उठानी चाहिए, जो हमें सत्ता पक्ष के लोगों की ये बात सामने लानी पड़ रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, कहीं ना कहीं वो लोग भी उसके अंदर शामिल है, क्यों उनके अंदर भी, उनको भी मेरा अनुमान है, उनको भी कुछ ना कुछ इसमें मिलता है।
और वो कांग्रेस से जो समर्थित लोग हैं उनको भ्रष्टाचार की शुरू से आदत पड़ी हुई है। व्यापार में भी वही लोग हैं, कुछ एक संख्या है उन लोगों की जो मैनिपुलेशन कर रहे हैं, और जो कर्मचारी हैं वो भी कांग्रेस के टाइम के या दूसरी सरकारों के टाइम के भर्ती हुए हैं, जो हमारी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। अब एक एक व्यक्ति को आगे लाया जाएगा और उनको सलाखों के पीछे बचाया तो ये जाएगा। आप देख रहे थे, बीजेपी की नेता ने भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। देखना ये होगा, सरकार बीजेपी की है, करनाल में मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं, लोकसभा सांसद जो हैं वे बीजेपी से हैं, लेकिन कार्रवाई क्या होती है इन घोटाला करने वाले अधिकारी, कर्मचारियों और कुछ आड़तियों के जिनके नाम सामने आए हैं, ये देखना होगा। बहरहाल थाना सिटी में मामला दर्ज हो चुका है, लेकिन कार्रवाई क्या होती है इस पर करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ भी अपनी नजरें जो है टिकाए रहेगा। करनाल लोकसभा सीट से सांसद संजय भाटिया से भी हमने सवाल पूछा। देखना होगा कि आखिरकार इस मामले में आगे कार्रवाई क्या होती है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।